श्री कृष्ण कहते हैं, पाप कहाँ जाता है। दोस्तों, जाने अनजाने में हम सभी ने कुछ न कुछ पाप किए हैं, पर उस पाप का चिंतन हम एकांत में ज़रूर करते हैं और हमारे जहन में ये बात हमेशा बनी रहती है कि हमारे द्वारा किए गए पाप आखिर जाते कहाँ हैं। आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं, ऐसे में सारे पाप तो गंगा में ही समा जाते हैं, इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उन ऋषि के मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि आखिर पाप जाता कहाँ है, मैं किससे पूछूं और कहाँ जाऊं। तब उन्होंने प्रभु की तपस्या किया। प्रभु की तपस्या में वे इतना लीन हो गए कि उन्हें समय का भी अंदाज़ा ना रहा। कई वर्षों बाद जब प्रभु उनकी भक्ति से खुश हुए, उनकी तपस्या को देखकर तो प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, बताओ तुम्हारी तपस्या किस कारण थी। तब ऋषि ने कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक ही बात का चिंतन है कि पाप तो अज्ञान बस हो या ज्ञान बस होता ही है, पर पाप जाता कहाँ है, मुझे इसका राज बताइए। देवगण कहते हैं कि पाप कहाँ जाता है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, चलो गंगा माँ से ही पूछते हैं जहाँ लोग पाप धोने आते हैं और वह उन्हें पाप से मुक्त करती हैं। गंगा जी के पास पहुँचते ही ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा, हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? नहीं, मैं कैसे पापी हुई? मैं तो सभी के पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद मुझे नहीं पता। इसके बाद भगवान और ऋषि दोनों ही समुद्र के पास पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, गंगा माँ आपको अपने पूरे पाप सौंप देती है, तो क्या आप पापी हैं? तो सारे पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ, मैं कैसे पापी हो सकता हूँ। तब ऋषि और भगवान बादल के पास गए और पूछा कि क्या आप पापी हैं? क्योंकि समुद्र सारे पापों को भाप बनाकर बादल को दे देता है, तो इस तरह से तो आप ही पापी हुए। ने कहा, मैं कैसे पापी? मैं तो सभी के पाप को वापस पानी में बदल देता हूँ, धरती में गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है जिसे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप मनुष्य के अंदर जाता है और वहीं समाप्त हो जाता है।